गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड ऑफ द टोटल number of electric field line passing through the surface in a direction normal to the surface. Thus, electric flux linked with the surface in an electric field may be defined as the surface integral of electric field over that surface. It is a scalar quantity and SI unit of voltmeter. मतलब यह है कि किसी भी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चलता है। जैसे कि किसी भी प्लेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से क्रॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर कम है तो उस प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक होगा। अब एक और बात कि अगर हम बात करें कि किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से क्रॉस कर रहे हैं छोटे से एरिया से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेकिन वही 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बड़े से एरिया से क्रॉस कर रहा है तो अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वीक हो जाएगा। तो इसी बात को समझने के लिए हमको फ्लक्स की ज़रूरत होती है। तो फ्लक्स यह बताता है कितना एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ओके, यानी कि क्लोज सरफेस एरिया अगर छोटा है और उसके पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर अगर काफ़ी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काफ़ी वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इसको पता करने के लिए मैथमेटिकली हम लोग उस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हमको यह जानना होगा कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया से क्रॉस करते हैं तो कैसे क्रॉस करते हैं, किस एंगल से क्रॉस करते हैं। जिस एंगल से क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू वैसा ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से परपेंडिकुलर उस एरिया के नॉर्मल के परपेंडिकुलर अगर पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से क्रॉस कर रहे हैं, ये इसका नॉर्मल है। अब इसके नॉर्मल से क्रॉस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। इस एंगल से क्रॉस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। इस एंगल से क्रॉस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। और इस सरफेस के नॉर्मल से अगर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। तो किसी भी एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यह बतलाता है उस एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर एरिया चेंज हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बड़े से एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और छोटे से एरिया में वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो किसी क्लोज सरफेस में पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बताता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी उस सरफेस से डिफरेंट एंगल में जाएंगे। मेन बात यही पर है, तो डिफरेंट एंगल से जाएंगे तो फ्लक्स का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux. It is denoted by phi e. It is denoted by phi e. अब सरफेस इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन और ये रहा
सरफेस इंटीग्रल, ओके, E इंटू डी एस, E इंटू डी एस, E इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस एरिया। अब इसका ये फ्लक्स का हो गया। जब ये डॉट प्रोडक्ट में है और डॉट प्रोडक्ट में जब हम किसी दो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट में हो तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच का एंगल है। आई इसको समझते हैं फिगर से। तो अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है और इस सरफेस का नॉर्मल यह है, ओके, सरफेस का नॉर्मल यह है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। कितना बना रही है, थीटा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्रॉस कर रही है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। अब ये लाइन ऐसे आके इसके नॉर्मल से ऐसे एंगल बना रही है, ठीक है। तो फाई का वैल्यू क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। ये डी एस क्या है, इसका एरिया है, डी एस क्या है, इस सरफेस का एरिया है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर ये सरफेस और यह इसका नॉर्मल है, यह इसका नॉर्मल है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके नॉर्मल के एकदम परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्मल के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें क्रॉस कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी के नॉर्मल के तो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू होगा, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा ई डी एस कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, इसलिए फाई ई इक्वल टू ई डी एस, ओके। अगर इस सरफेस से सरफेस का नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल है। अगर इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर अगर लाइन पास करे, ऐसे परपेंडिकुलर अगर पास करे 90 डिग्री एंगल बनाए तो परपेंडिकुलर पास करे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो फाई का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ई डी एस कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो फाई ई इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी एरिया से क्रॉस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि यह बताते हैं कि किसी एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी सरफेस के नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। और अगर उसी डायरेक्शन में उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ईडीएस, और किसी एंगल से अगर क्रॉस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया से तो ईडीएस कॉस थीटा होगा। और इसका यूनिट जो होगा वो वोल्ट मीटर होगा। क्या होगा, यूनिट जो होगा वो वोल्ट मीटर होगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, तो क्या है फाई ई इक्वल टू ई डी एस। ओके, ई मतलब एफ बाई क्यू और डी एस का मतलब एरिया, ठीक है, एम एल ई माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन E इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ बाई क्यू, फील्ड इंटेंसिटी एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू एफ का MLT माइनस 2, क्यू का 80 और एरिया का L स्क्वायर, तो हो जाएगा M L इंटू L स्क्वायर L क्यू
T2 है, उधर से गया तो -3 हो जाएगा, -3 ये 5e का डायमेंशन। क्वांटिटी कौन सा होगा? SK, ओके, और यूनिट वोल्टमीटर। तो यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया में क्रॉस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से उस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रहा है, उसी को हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, थैंक्स। अगले वीडियो में बात करेंगे गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन।